नमो नमः। नमो नमः सभी विद्यार्थियों को। आज हम सभी संस्कृत में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए ये काम के हैं। इनमें सबसे पहले उचित विकल्प चित्वा लिखते प्रश्न आता है। उचित विकल्पों को सुन करके इनके टिक करना होता है। जैसे महेंद्र शब्द दिया है तो महेंद्र शब्द में संधि पूछी गई है, तस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो इसमें से सही आंसर क्या है? गुण संधि। क्यों है गुण संधि इसका आंसर? क्योंकि जिसमें एक ही मात्रा दिखाई देती है वो अधिकांश शब्दों में गुण संधि होती है। महा प्लस इंद्र इसका संधि विच्छेद होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि संधि विच्छेद क्या होगा। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन इससे पूछ ले कि इसमें विच्छेद पूछा जाए, इसमें भी संधि का नाम पूछा है। ठीक है, तो इसमें गुण संधि है। दूसरा क्वेश्चन है निश प्लस छल इत्यस्य संधि अस्ति। तो चौथे नंबर पर निश्चल लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि एक से चारों ऑप्शन अपन को दिखते हैं, निश्चल भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ दंत शाह दिख रहा है, तो दंत शाह के अकॉर्डिंग अपन निश्चल लगा सकते हैं। तो ये निश्चल नहीं होगा, परिवर्तन छा के कारण से तालब्य शाह आएगा और वो आधा आएगा, ये पूरा वाला भी नहीं आएगा और षटकोण वाला शाह भी नहीं आएगा। इसलिए इसका चौथा आंसर क्या है? निश्चल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन विसर्ग संधि का उदाहरण है। जब भी हम संधि के उदाहरण ऐसे आते हैं तो सबसे पहले चारों संधियों के हमें नाम आना चाहिए कि कौन सी संधि कौन से ऑप्शन में है। जैसे सडानन लिखा है तो सट प्लस आनन, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तत् प्लस शीला, इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रति प्लस एक यण संधि हो जाएगी, क्योंकि या के आगे जब भी आधा व्यंजन अक्षर होता है या व रा के आगे आधा व्यंजन अक्षर तो यण संधि की पहचान। मनहु रथा, तो मनस प्लस रथा मनोरथा इसका सही आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथा। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है मनोरथा, तो इस पर आप ज्यादा ध्यान दें। जगत प्लस ईशा, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ता हलंत नहीं है तो हलंत वाले पे टिक करना है। जग प्लस दीस लिखा है या जग प्लस ईस लिखा है, एक ऑप्शन और आता है जगत प्लस ईस लिखा है, तो सही क्या माना जाएगा? जगत प्लस ईस माना जाएगा। ये जसत्व संधि के अंतर्गत आता है। जसत्व संधि किसे कहते हैं? झलाम जसो अंत एक सूत्र है जिसमें वर्ग के पहला दूसरा या चौथा तीसरा अक्षर होता है तो उसको तीसरा अक्षर आदेश होता है जब गढ़ दस। तो जब गढ़ दस में यहाँ ता वर्ग का ही तीसरा अक्षर आदेश हो जाता है, ता था दा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? जगदीश आ गया। तो ता को ही तीसरा अक्षर जगदीश आदेश हो गया है। अब आते हैं अपन इसके चौथे पांचवें क्वेश्चन पर। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। 2 नंबर के अव्यय आएंगे, 2 नंबर के उपसर्ग आएंगे। तो उनमें एक अव्यय का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कथा, करोति, रूपम और कदा, इन चारों में से अव्यय है तो कदा आंसर इसका सही माना जाएगा। कथा क्या है? संज्ञावाची शब्द है। रूपम संज्ञावाची शब्द है। करोति क्रिया है, क्रिया धातु है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। तो यहाँ पर अव्यय युक्त शब्द कौन सा है? कद। तो कदा पर आपको टिक करना है। और भी 10-12 अव्यय ऐसे हैं जो अधिकांश पूछे जाते हैं। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र, अन्यत्र, सर्वदा, एकदा, कदा, कथम, इन अव्ययों पर आप लगा सकते हो। जो 22 उपसर्ग हैं, 22 के 22 उपसर्ग क्या है? अव्यय के भेद है। इसलिए प्रत्येक उपसर्ग अव्यय है, लेकिन प्रत्येक अव्यय उपसर्ग नहीं होता है। इस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हमने ये 5 क्वेश्चन इसमें देखे हैं। अगले 5 क्वेश्चन की वीडियो अपन आगे के सेशन में देखेंगे। अभी के लिए नमो नमः।